नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है नए जीवन का स्वागत। तो आइए सुनते हैं। आज मधु का किसी काम में मन नहीं लग रहा था। वो ऑफिस से भी छुट्टी लेकर घर जल्दी लौट आई थी और आते ही सोफे पर धंस गई। वो परेशान सी थी, बहुत परेशान। वो बस सोचे जा रही थी। उसने आंखें बंद की। अचानक से वो सारी तस्वीरें उसके सामने आ गईं, जिन्हें भुलाने की वो कोशिश कर रही थी। आज उसे उसका पुराना प्रेमी मयंक अपनी नई प्रेमिका के साथ मिल गया था। उसने मधु को भी उससे मिलवाया था। प्रिया नाम था उसका। रेड कलर की ड्रेस में वो किसी हूर परी से कम नहीं लग रही थी। सीधी सादी सिंपल सफ़ेद सूट और नीले दुपट्टे में वो उसके आगे कहीं भी टिक नहीं रही थी। वो उसका कितना ख्याल रख रहा था। मयंक ने बताया, प्रिया को कोल्ड कॉफ़ी पसंद है। वो नाश्ते में साउथ इंडियन फूड ही पसंद करती है। उसे रेड कलर बहुत पसंद है। कितनी आसानी से वो ये सब बातें मधु को बता रहा था। कितना बदल गया था मयंक। उसने कभी उसका इतना ख्याल नहीं रखा। 1 साल पहले जब मयंक के लिए मधु सब कुछ थी, कितने सारे सपने देखे थे उन दोनों ने साथ में जीने मरने के। और एक दिन अचानक मयंक ने कहा वो शादी नहीं कर सकता। उसके घर वाले तैयार नहीं हैं। वो उसकी शादी किसी ऐसे ख़ानदान में कराना चाहते थे जो हाई क्लास सोसाइटी से बिलोंग करता हो। उसी दिन से वो दोनों के रास्ते अलग हो गए। मधु ने कई बार चाहा उससे बात करे, पर नहीं कर पाई। उसका स्वाभिमान आड़े आ जाता था। पर आज मयंक को देखकर और उससे बात करके उसे ये महसूस हुआ कि जिस तरह मयंक उसकी ज़िंदगी का कहीं ना कहीं हिस्सा था, वो मयंक की ज़िंदगी में कहीं भी नहीं है। उसका नामो निशान मिट चुका है। एक लंबी गहरी सांस लेकर वो सोफे पर से उठी। उसने चारों तरफ देखा। एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। सुनाई दे रही थी तो वो बस बारिश की आवाज़, जैसे मानो उससे कह रही हो कि आओ और मेरा संगीत सुनो, तुम्हें अच्छा लगेगा। उसने खिड़की के पास रखा पुराना रेडियो बजाया। इत्तेफाकन उसका फेवरेट गाना ही बज रहा था। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई और वो फ्रेश होने चली गई। लौट के आई। उसने मोबाइल का स्विच ऑन किया। उसमें प्रीतम का मैसेज आया था। लिखा था, क्या हुआ, आज बहुत जल्दी चली आई और बताया भी नहीं। ठीक तो हो? प्रीतम मधु के ऑफिस में ही काम करता था। यूँ कहें वो उसका बॉस था। वो उसी की कंपनी थी। अच्छी कदकाठी और मासूम सी शक्ल वाला लड़का था। कोई फरेब नहीं था उसकी आंखों में। उसकी आंखें आसमान की तरह नीली थी। एक तरह से मधु उसे अपना अच्छा दोस्त समझती थी। कुछ दिनों पहले ही उसने मधु को प्रपोज किया था और शादी का प्रस्ताव रखा था, पर मधु ने कोई जवाब नहीं दिया था। प्रीतम उसकी बहुत केयर करता था। मधु जब उदास होती तो वो उसको खुश करने की वो सारी कोशिशें करता था जिससे मधु खुश हो सके। मधु ने रिप्लाई दिया, क्या कर रहे हो? प्रीतम ने कहा,
तुम्हारे मैसेज का इंतज़ार। तुम फ़ोन ऑफ करके बैठी थी, मैं घर आने वाला था, पर सोचना क्या, जल्दी से आ जाओ, मैं नीचे आ रही। आइसक्रीम खाने चलते हैं, तुम्हारी पसंद की। तुम ठीक तो हो ना? मयंक ने मैसेज किया। हाँ, तुम मेरे चाचा जी से बात कब करोगे? मधु के घर में बस उसके चाचा चाची ही थे, जो बनारस में रहते थे। अरे मेरी माँ, अब तो तुम बता रही हो, परसों भेजता हूँ मम्मी पापा को तुम्हारे चाचा के घर। ठीक है, मैं आता हूँ। 10 मिनट बाद प्रीतम का मैसेज आया। तुम नीचे आ गई, कहाँ हो? मुझे नहीं दिख रही। मधु ने जवाब दिया, अभी नहीं, तुम वहीं रुको और मेरा इंतज़ार करो, मैं तैयार हो रही हूँ। वाह, कितनी देर लगेगी, मैं भीग जाऊँगा। अरे आ रही हूँ बाबा, सीढ़ियों पर हूँ, ध्यान से आना, प्रीतम ने कहा। मधु जब नीचे आई, प्रीतम, जिसकी नज़रें बिल्डिंग की सीढ़ियों पर थी, उसने मधु को और मधु ने उसको देखा। वो हल्की बारिश में काफ़ी भीग चुका था। प्रीतम ने मधु की ओर देखा। सफ़ेद कुर्ते और रंग बिरंगे दुपट्टे, काली बिंदी और झुमकों में वो एकदम दुल्हन सी लग रही थी। उसने कभी उसको इतना सजे संवरे नहीं देखा था। उसकी नज़रें उसके चेहरे से नहीं हट रही थी। मधु ने तड़प कर नज़रें झुका ली। उसकी धड़कनें किसी बेकाबू रेलगाड़ी की तरह भाग रही थी। प्रीतम को एक झटका सा लगा और वो बोला, अब वहीं खड़ी रहोगी, जल्दी से बैठो। मधु उसके साथ बाइक पर बैठ गई, पर उसने बाइक स्टार्ट नहीं की। क्या हुआ, चलो अब, तुम बैठो तो सही, तभी तो चलूँगा, प्रीतम ने कहा। पागल हो गए हो, बैठी तो हूँ, मधु ने गुस्से से जवाब दिया। प्रीतम ने मधु के दोनों हाथ पकड़कर अपने सीने के साथ लगा लिए। ये सब इतने अचानक हुआ कि मधु तड़प गई। अब सही है, ऐसे बैठा जाता है, प्रीतम ने बड़े शरारती अंदाज में कहा। प्रीतम की बात सुनकर मधु के होठों पर एक गुलाबी मुस्कान आ गई और प्रीतम के चेहरे पर भी एक हल्की मुस्कुराहट थी। बाइक स्टार्ट हो चुकी थी। मधु ने आसमान की ओर देखा। बरसात अब रुक चुकी थी। आसमान अब साफ और नीला था, बिल्कुल प्रीतम की आंखों की तरह।